गुरुमुखो, आज जो साखी मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं वो कोई सुनी सुनाई बात नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। एक ऐसा रूहानी अनुभव जिसने मेरे और मेरे परिवार के ऊपर एक अद्भुत छाप छोड़ दी है। यह अनुभव हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि मालिक की कृपा कब, कहां और किस रूप में हम पर बरस जाए, ये कोई नहीं जानता, कोई नहीं जानता। ये बात अभी हाल ही की है। तारीख थी 24 अक्टूबर 2025, दिन था शुक्रवार। मैं, मेरी धर्मपत्नी, मेरी सासू माँ, मेरे साले साहिब और हमारी नन्ही सी बेटी मायरा सिहाल, जो कि अभी 3 महीने की है, हम सभी डेरा ब्यास बाबा जी के पावन दर्शन और उनके अनमोल सत्संग के वचनों को सुनने के लिए गए थे। डेरे में आपको पता ही है कैसे भक्ति वाला माहौल बना होता है। सत्संग, दर्शन और शाम के सवाल जवाब के बाद हम ब्यास रेलवे स्टेशन की ओर हो आते हैं। हमने ऐसा विचार बनाया, स्टेशन पर बहुत अच्छा माहौल बना होता है और कुछ थोड़ा बहुत जो सामान था वो हम लेकर वापस आए। स्टेशन के बाद हम वापसी आए, गेट नंबर 8 से वैन ली और सीधे लंगर हॉल के लिए चल पड़े। रात हो चुकी थी, लगभग 11 बजे का टाइम था। संगत भी अपने शेडों में विश्राम कर रही थी। सड़कों पर बहुत कम संगत थी। डेरे की हवा में एक अजीब सी खामोशी और एक गहरी शांति घुली हुई थी, जो कि डेरे की पहचान है। हमें क्या पता था कि यह खामोशी एक ऐसे अनुभव का आगाज थी जो हमारी रूह को अंदर से हिलाकर रख देगी। जैसे ही हमारी वैन लंगर हॉल के पास पहुंची, हम सिक्योरिटी दफ्तर के पास उतर गए। अभी हमने कुछ ही कदम बढ़ाए होंगे कि अचानक मेरी नन्ही सी बेटी मायरा, जो अब तक शांत सो रही थी, जोर जोर से रोने लगी। उसका रोना वो सामान्य नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनदेखी चीज को महसूस कर रही हो, जैसे वो हमें किसी आने वाले पल के लिए आगाह कर रही हो। मेरी पत्नी ने उसे गोद में उठाया, उसे चुप कराने की कोशिश की, पर वो लगातार रोए जा रही थी। हमने सोचा शायद उसे भूख लगी होगी। बच्चे तो बोल नहीं सकते, रोना ही उनकी भाषा है। यही सोचकर हम शेड नंबर 5 के पास बैठ गए। जो लंगर हॉल का शेड नंबर 5 है, उसके पास बैठ गए ताकि मेरी पत्नी उसे दूध पिला सके। चारों ओर शांति थी। अभी बैठे ही थे कि अचानक एक बीबी, एक माताजी, ना जाने कहां से हमारे पास आकर खड़ी हो गई। उनकी उम्र का अंदाजा लगाना मुश्किल था। चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, आंखों में एक अजीब सी गहराई थी। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए हुए थे। उनका यूं अचानक प्रकट हो जाना थोड़ा हैरान करने वाला था। उन्होंने मेरी पत्नी की ओर देखकर बड़े ही प्यार और अपनेपन से कहा, बेटा, मेरी एक सलाह मानोगी? मेरी पत्नी ने सिर हिलाकर कहा, हाँ जी, जरूर मानेंगे जी। वह बीबी बोली, बेटी, जब भी डेरे आया करो, अपनी चोटी कसकर बांध कर रखा करो, खुले बाल नहीं रखने चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेरी वाइफ ने बाल खुले नहीं छोड़े थे। हल्की सी रबड़ लगाया हुआ था, थोड़े से पीछे से खुले थे, रबड़ लगाई हुई थी। लेकिन उन्होंने वो बालों को देखकर हमें कुछ समझाने की कोशिश की कि बेटा, ये वाले बाल ऐसे खुले नहीं छोड़ने हैं, चोटी करके रखो, फिर देखना आपके अंदर कितनी ऊर्जा जो है वो स्टोर होती है। इसका लाभ आपको भी होगा और आपके बच्चे को भी होगा। हम थोड़ा हैरान हुए। उन्होंने आगे समझाते हुए कहा, जब तुम अपनी चोटी बांधकर रखती हो तो तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा संरक्षित रहती है।
इससे ना तो तुम्हें थकावट महसूस होगी और ना ही तुम्हारी इस नन्ही बच्ची को बाहरी नकारात्मक प्रभाव छू पाएगा। ये नियम केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि हर माँ और हर बेटी के लिए है। ये बात तुमने औरों को भी समझानी है, याद रखना है बेटा, समझानी है जरूर। उनकी बातें थी तो सरल, पर उनके कहने का अंदाज ऐसा था कि हम बस उन्हें देखते रह गए। मेरी पत्नी ने तुरंत अपने बालों को कसकर बांध लिया। हमने उनका धन्यवाद किया, लेकिन सच कहूं तो हमने उस वक्त उनकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया। हमने सोचा कि शायद कोई पुरानी मान्यता होगी, या शायद ये बीबी जी बस अपनी राय दे रही हैं। मन में ये ख्याल भी आया कि शायद इनके दिमाग में थोड़ा फर्क होगा, जो इस तरह अचानक आकर सलाह दे रही हैं। हम शायद मूर्ख थे जो ये सोच रहे थे। अब सोचने वाली बात ये थी कि जब हम वैन से उतरकर आ रहे थे तो दूर दूर तक कोई नहीं था। संगत जी, झूठ नहीं बोल रहा हूं, दूर दूर तक कोई नहीं था, थोड़ी बहुत संगत थी। ये बीबी अचानक कहां से आ गई और अपनी बात कहकर वो जैसे आई थी वैसे ही कहीं ओझल हो गई। हमने इधर उधर देखा, पर वो कहीं नजर नहीं आए। उनके जाने के कुछ ही पल बाद मेरी बेटी फिर से जोर जोर से चिल्लाने लगी, इस बार पहले से भी ज्यादा। हम सब परेशान हो गए, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। हम उसे चुप करने की हर कोशिश कर रहे थे, लेकिन सब बेकार। और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, वही बीबी फिर से हमारे सामने आकर खड़ी हो गई। इस बार जो उन्होंने आकर हमें समझाया वो सुन कर देने वाला था। उन्होंने मेरी पत्नी और हम सब की ओर देखकर कहा, बेटा, तुम सब मालिक के दर पर आते हो, सत्संग सुनते हो, नामदान की बख्शिश भी हुई है, लेकिन क्या तुमने कभी राधा स्वामी के असली मर्म को समझने की कोशिश की है? हम चुपचाप उन्हें देखते रहे। वो बोली, अधिकतर लोग यही जानते हैं कि राधा का अर्थ आत्मा है और स्वामी का अर्थ परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा से मिलन, ये सही है, पर यह केवल ऊपरी अर्थ है। इसकी गहराई में उतरो। उनके बोलने का तरीका इतना प्रभावशाली था कि हमारे शरीर में एक अजीब सी लहर दौड़ने लगी। सभी सुन्न हो गए थे। ऐसा लगा मानो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि साक्षात कोई रूहानी शक्ति हमसे बात कर रही हो। वातावरण में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होने लगी। उन्होंने राधा शब्द को समझाना शुरू किया। उन्होंने कहा, रा का अर्थ है रूहानियत, यानी आध्यात्मिकता, वो शक्ति, वो चेतना हर कण में व्याप्त है। फिर उन्होंने समझाया धा का अर्थ। धा का अर्थ यानी धारण करना, यानी उस रूहानियत को, उस आध्यात्मिकता को अपने अंदर उतार लेना, उसे जी लेना, उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेना। उन्होंने कहा, राधा स्वामी का सच्चा अर्थ है उस परमात्मा की रूहानियत को अपने अंदर धारण करना, केवल जानना नहीं बल्कि मान लेना और उनका बन जाना। जब तुम ध्यान, अभ्यास, सिमरन, भजन करते हो तो तुम उसी रूहानियत को धारण करने की कोशिश करते हो। जब तुम गुरु के वचनों पर चलते हो तो उसी रूहानियत को अपने जीवन में उतारते हो। स्वामी का अर्थ भी समझाया था, लेकिन मुझे संगत जी बस इतना ही याद है। उनके समझाने का तरीका इतना गहरा और अलौकिक था कि मैं और मेरा पूरा परिवार जैसे सुन्न हो गया। हम सब उनकी बातों में ऐसे खो गए कि हमें समय का, आसपास के माहौल का कोई होश ही नहीं रहा। उन्होंने और भी बहुत कुछ समझाया, आत्मा के सफर, गुरु की महत्वता और नाम की कमाई के बारे में। ऐसी बातें बताई जो हमने सत्संग में तो सुनी थी, उनका हमने साक्षात अनुभव किया। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनके ज्ञान को बयान कर सकूं। मेरे पास लफ्ज खत्म हो रहे हैं। सच में ऐसा लग रहा था जैसे कोई दिव्य आत्मा, कोई भेजी हुई रूह हमें जगाने आई थी, हमें एक बड़ा संदेश देने आई थी। जब हमें होश आया तो वो बीबी जा चुकी थी। मेरी बेटी बिल्कुल शांत हो गई थी, मायरा, और मुस्कुरा रही थी। हमारे आसपास वही खामोशी थी, लेकिन अब उस खामोशी में एक गहरा अर्थ था,
एक रूहानी सुकून था। हमारे मन में हजारों सवाल थे। वो कौन थी? कहाँ से आई थी? क्या वो सच में कोई इंसान थी या मालिक का भेजा कोई संदेश? हम तुरंत लंगर हॉल की ओर बढ़े। रास्ते में, शेडों में, हर जगह हमने उन्हें ढूंढा। वो जैसे आई थीं वैसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गईं। गुरुमुखो, उस रात हम लंगर तो खा रहे थे, पर हमारा ध्यान रोटी में नहीं था, बल्कि उन बातों में था। उस एक अनुभव ने हमें डेरा आने का, सत्संग सुनने का और राधा स्वामी नाम का असली मतलब समझाया। वो कोई साधारण महिला नहीं हो सकती। वो मालिक की ही कोई कृपा थी जो हमें ये समझाने आई थी कि आध्यात्मिक मार्ग केवल रस्मों रिवाज का नहीं बल्कि धारण करने का मार्ग है। आज भी जब हम उन पलों को याद करते हैं तो हमारी आंखों में से आंसू आ जाते हैं। वो आवाज, वो ज्ञान, सब कुछ हमारे दिलों में बस गया है। हमें ये संदेश देकर गई कि गुरु हर पल हमारे अंग संग हैं। बस हमारी आंखें उन्हें देखने वाली होनी चाहिए और हमारे कान उनके संदेश को सुनने वाले होने चाहिए। ये सारी वारदात हमारे साथ लंगर हॉल के 5 नंबर शेड के पास हुई, और ये झूठ नहीं, ये घटना हमारे साथ बीती है, इसलिए मैंने शेयर की है। मेरी गुड़िया की, मेरी बच्ची की आपने तस्वीर देख ली होगी थंबनेल पर। मेरी बच्ची की बदौलत हमारे साथ ये सारा रूहानी अनुभव हुआ। तो आज की ये सारी घटना मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे इस चैनल के ऊपर ना बहुत सारी साखियाँ हैं जिन्हें आप सुन सकते हैं। ये लास्ट में आपको सभी साखियाँ शो हो रही हैं। इनकी प्लेलिस्ट भी शो हो रही होगी, एक एक साखी भी शो हो रही होगी। ज़रूर सुनिएगा। रूहानियत भरी साखियाँ हैं और रूहानियत में हमें बहुत मोटिवेट करती हैं। तो सभी को राधा स्वामी।